तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो हुआ यहाँ पे थी रिफाइनर उसको सेट में लेकर आ जाता है और कहता है ये देखो भाई ये रहा मेरा हाई हेवन सेट, यहाँ पे आराम से रहने का और अपना काम करने का और भागने के बारे में सोचना भी मत। मनी मन सोचते इस आदमी ने कम से कम मुझे 100 साल के लिए अपने रिफाइनर यहाँ पे बना लिया है, 100 साल के लिए हमेशा मेरे ऊपर नजर रखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो मौका मिल जाएगा और जैसे मौका यहाँ पे मिलेगा ना आप उन यहाँ से भाग जाऊंगी। उतने में तीनों के तीनों जो मॉन्स्टर किंग थे ना, मॉन्स्टर किंग पीछे आ जाते हैं, एकदम पूरी तरह से यहाँ पे डर जाती है। यान की इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाता हो, कहता है भाई इन लड़की का नाम है ना हुआ, यहाँ पे बड़ी कमाल की रिफाइनर यहाँ पर है, सबसे मतलब समझो आपसे ना हमारी सेट की हेड रिफाइनर यही है। तो सामने सो लोग भी यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी भाई साहब हम इसके ऊपर ना अच्छे खासे से नजर यहाँ पे रखेंगे। वो कहती ना ना यार मेरे ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यान का ग्रैंड मास्टर नेंग मेंग से कहते सुनो भाई अभी यहाँ पर आ गई है ना तो तुमको यही कोई रिफाइनर चाहिए था ना जिसके द्वारा तुम आराम से रिवर एंड माउंटेन प्रोजेक्शन एरे लगा सकते हो, अब हो जाएगा ना। वो कहता यस हो जाएगा। तो यान के भी कहता गुड गुड गुड, एक काम करो जैसे उसका ये काम हो जाएगा ना मिलकर काम हो जाएगा, उसके बाद ना एक मेरे लिए फ्लाइंग बोर्ड यहाँ पे बनाने को बोलना जो तुम्हारे पास है ना और ऐसा या उससे भी ज्यादा यहाँ पे अच्छा वो सामने से तैयार हो जाएगा। यान के भी सोचता है चलो भाई ये जो काम यहाँ पे था ग्रैंड मास्टर रिफाइनर वाला वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, अब अज़ूर सन टेम्पल पे वहाँ पे जाने की बारी वापस आ चुकी है। तो जैसे वापस अज़ूर सन टेम्पल में लौटता है ना एक छोटा सा बीस्ट यहाँ पे जो कि एक बार ना यान के घर के अंदर निकल गया था अज़ूर सन टेम्पल के घर वाले में, वो यहाँ पे घूम रहा था। तो यान को उसको देखता हूँ कहता है साले छोटे मियाँ तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एरिया पे डेंजर से चल। इसका जो पीक यहाँ पे था ना उस वाले पीक के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाता है, उसको छोड़ देता है कि चलो भाई जहाँ पे तू पहले था ना वहाँ पे ढेर सारे खतरनाक है ना बीस्ट जानवर यहाँ पे तो जो मारे के ना कच्चा यहाँ पे खा जाएंगे, इसलिए यहाँ पे घूम, यहाँ पे कोई नहीं मारेगा। लेकिन सामने उसको जाना नहीं चाहता था। यान के उधर भाई क्या हुआ तू जाना नहीं चाहता, यान कैसे अल्ले उंगली यहाँ पे करता है तो उंगली पे यहाँ पे काट देता है और जैसे वो काटता है ना यान के बॉडी में जो डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे सिलते ना और ये एक्शन देकर ना जबरदस्ती सब बाहर आना चाहता था तो यान के ना सही टाइम पे रोक देता है उसको बाहर आने से और खुश तक चलो भाई रोक लिया। वरना एल्डर गॉड भाई इसी सेट में कहीं आसपास है, उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी मेरे अंदर है, वो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी। वो भागते भागते आती भी है, उसको महसूस हो रहा था और कहती यार शिट यार मुझे ना कोई अजीब सी एनर्जी यहाँ पे महसूस हुई, बहुत ही फेमिलियर एनर्जी, ऐसा लगती है एनर्जी मैंने पहले भी महसूस यहाँ पे कर लिया। यान कही तू यहाँ पर है, तेरे पास एक छोटा सा बीस्ट है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा था, कुछ गड़बड़ कर रहा था क्या? यान को गड़बड़ कर रहा था? नहीं 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 मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं कर रहा था, मैं बस अपनी स्किल की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था, उसी से कोई एनर्जी आपको रिलीज हुई होगी। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, शायद हो सकता है। यान के भी सोचता है बाप रे भैया औरत कितनी तेज है। वो कहती है सच्ची में नाम यान के होता है यार सच्ची में, लेकिन एक समय आपको जो पीक है ना यहाँ से काफी दूर है, आप इतना जल्दी यहाँ पे आ कैसे गई? जो सुनते ये कहती मैं अभी अपने पीक पे यहाँ पे नहीं थी, जो सेट के लीडर यहाँ पे थे ना उनसे मिलने गई थी और वापस यहाँ पे जा रही थी तो रास्ते में एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ तो मैं यहाँ पर आ गई। जो सुनते यान को बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? वो कहती है अच्छा ऐसी बात ये तू अपने रास्ते भाई इतना बोल को जा रही थी तो पीछे से यान के कहते रुको, अरे एल्डर का रुको जरा मेरी बात सुनो। क्या है ना यार आप काफी ज्यादा टेंशन में और जल्दबाजी में लग रही हो, क्या कोई गड़बड़ की बात है क्या? अगर है तो बताओ यार मैं भी सॉल्व करने में मदद करूंगा। जो सुन रही है कहती है एक गड़बड़ की बात है हमारे सेट से रिलेटेड, लेकिन तू है ना भाई हमारे सेट का कोई ऑफिशियल एल्डर नहीं है बल्कि गेस्ट एल्डर यहाँ पर है, इसलिए गेस्ट एल्डर को हम ऐसी बातें यहाँ पे बताते नहीं, लेकिन जब तू इतना पूछ ही रहा है तो मैं सामने से तुझे बता देती हूँ। जो सुन रही यान के बोलते ना ना रहने दो अनिमन सोचता है फालतू में काय को भाई और दूसरा प्रॉब्लम है झेलूं। सामने से वो कहती है अच्छा ठीक है भाई तो मैं चली। यान को तो रुकिए ना एक और बात मुझे बताना है क्या ना, कुछ समय के लिए मुझे एक छोटे से सफर पे जाना पड़ेगा तो मैं सेट में नहीं रहूंगा। जो सुन सामने से वो भी कहती जाना जहां तुझे जाना है वहां पे जा, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। उसके जाने के बाद ना यान के नोटिस करते जो छोटा सा बीस्ट जैसे इसने मुझे काटा था ना मेरी उंगली से खून भी निकल गया। यानी सच्ची है भाई छोटे मोटे बीस्ट काटेंगे और मेरा जो चमड़ी वगैरह बहुत मजबूत है यार, खून निकलना नहीं चाहिए लेकिन इसने खून निकलवा दिया। यानी ये बीस्ट उतना भी आसान नहीं है जितना देखने पर लगता है। उसके बाद ना सेट के अंदर जो शाया यहाँ पे था ना उसके कमरे में जाता तो उसके कमरे के अंदर से ये हुआ निकलती है। नहीं यार यान के साथ जो हुआ है वो नहीं, ये वाली हुआ जिसको हमने बीच में देखा भी था। यान के भी चौक जाता भाई ये उससे कमरे से यहाँ पे काय को निकल रही है। सामने से कहती हेलो क्या ना छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे था इसलिए शाया से मदद मांगने के लिए आई थी। शाया भी सामने से कहती यस बेचारी को मुझसे मदद यहाँ पे चाहिए था, सुनो बता दो हुआ भाई तुमको क्या मदद यहाँ पे चाहिए? वो कहती हम तो कुछ दिन पहले ना लगभग 3 महीने पहले मैं अपने 2 दोस्तों के साथ ना एडवेंचर करने यहाँ पे गई, तभी एक केव मुझे मिला। हमने सोचा चलो भाई केव को एक्सप्लोर यहाँ पे करते, लेकिन अंदर बैरियर यहाँ पे लगा था, ऊपर के कुछ बैरियर थे, मतलब बैरियर के भी अलग अलग लेवल था, अपर लेवल मीडियम लेवल और लोअर का। तो अपर के जो भी हमने इतना सब हटा दिया लेकिन लास्ट जो बैरियर है ना वो साला हट ही नहीं रहा। जो सुनते यान को अच्छा तो उसके लिए तुम शायद से मदद मांगने के लिए आई हो क्या? वो कहती है यस यस। सामने से शायद कहता है ये मदद मांगने के लिए यहाँ पर आई थी लेकिन मैं चाह की मदद यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे ना सेट वालों ने कल्टीवेशन करने के लिए कुछ समय के लिए रहने को बोला है, कम से कम 3 साल के लिए, और उससे पहले ना अपन यहाँ से निकल के जा भी नहीं सकता, इसलिए यान के मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया
यार, ताकि भाई तू है ना इसको सपोर्ट यहाँ पे कर सके। लेकिन हुआ के साथ जो बाकी दो बंदे ने यार, कोई भरोसा नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा कर सके या ना कर सके। हुआ या तुम उनके बारे में कितना जानती हो? जो सुंदर ये कहती भाई भरोसे वाले है या नहीं, ये उसकी गारंटी मैं भी दे नहीं सकती, क्योंकि भाई जब हम लोग एक्सप्लोर करने गए थे ना उस केव को, तब मैं पहली बार उनके साथ यहाँ पे मिली थी। उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना हम लोग शेयर करें, इसके लिए हमने ना शपथ यहाँ पे खाली हार्ड डेमो से, अगर हमने शपथ यहाँ पे तोड़ा ना तो भाई हम सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर होगा। यान की वजह जब पहली बार यहाँ पे मिली थी, और आई डोंट नो भाई केव मिशन में ऐसा क्या है जो तुम्हें ना भाई इतना आगे तक जाने को तैयार हो चुकी हो। तो ये सामने से आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिखाती है, जो कि एक एम्पायर आर्टिफैक्ट था, जो कि एक टाइप का ड्रम यहाँ पे था, जो देख के यान का हुआ भी चौंक जाते हैं, यान का शायद चौंक जाते हैं। हुआ बताती भाई ये वही आर्टिफैक्ट है जो मुझे ना केव के अंदर से यहाँ पे मिला था, बड़ा कमाल का है। एम्पायर स्टेज के जो बंदे ना वो यहाँ तक कि उनकी भी बैंड अच्छी खासी यहाँ पे बजा देंगे। तो ऑफकोर्स भाई इतना कमाल का आइटम मिला, तो हमारे अंदर थोड़ा सा है लालच कि अभी अंदर आ जाएंगे तो और यहाँ पे मिलेगा, इसलिए तो हमको बैरियर तोड़ के और अंदर यहाँ पे जाना है। यान के बोलते बाकी दो बंदों को क्या मिला ये सामने से बताती। एक बंदे को ना एक सिगरेट टेकनी मिली, वो कैसी सिगरेट टेकनी का उसका तो मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन कोई तगड़ा यहाँ पर होगा। रही बात दूसरे बंदे का, उसका जो कल्टीवेशन है भाई, कल्टीवेशन सुम से आसमान में यहाँ पे पहुंच गया सामने से यहाँ पे। फिर यान की होता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तो भाई मैं आऊंगा तुमको सपोर्ट करने के लिए। हाँ तो सामने से शायद भी कहता चलो यान का ही तुम साथ में यहाँ पे जा रहे हो तो कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। ये यान के बोलता सच्ची में भाई तुमको हुआ कि सेफ्टी का कोई ऐसा टेंशन नहीं है क्या? शायद बोलती भाई अरे तू जब उसके साथ यहाँ पर है तो ऐसे कैसे उसको कुछ यहाँ पर हो जाएगा। सामने से यान का हुआ से पूछ से बताओ भाई जो आखिरी बैरियर है जो नहीं टूट रहा वो कैसा दिखता है, तुमको कुछ मालूम है? तो सामने से एक जेट स्लिप निकाल के देती हो, कहती हाँ इस जेट स्लिप में ना पूरा हमने ड्रॉ करके यहाँ पे रखा है, क्या तुम कोई ऐसे कमाल के बंदे को जानते हो जिसको एरे के बारे में यहाँ पे नॉलेज है? यान के होता है यस यस मैं जानता हूँ। तो अभी के लिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ, आराम से पता करवा के लाऊंगा, 2 महीने बाद यहाँ पे मिलेंगे जिस जगह के बारे में आप कह रही हो डायरेक्ट वहीं पर। अभी के लिए बाय, इतना बोल के निकल जाता है। अब कमरे में शाया और हुआ अकेले थे। सामने से यहाँ पे हुआ कहते चलो भाई यान के चला गया, रात यहाँ पे हो चुकी है, अकेले कुछ करने का मन है क्या? वो सामने से नर्वस हो जाता है भाई क्या करने का मन है। उतने में एल्डा गांव का इसको फ्लैशबैक याद आता कि एल्डा गांव ने कहा था कि भाई कल्टीवेशन पे ध्यान दे, अगर सेल लीडर जैसा यहाँ पे बर्ताव करेगा ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिंदगी में कोई औरत तुझे नहीं मिलेगी। तो इसको ऐसा लगता है जो हुआ यहाँ पर है ना मेरा टेस्ट लेना चाहती है, अगर मैं कल्टीवेशन पे ध्यान ना देके इसके साथ कुछ करने के बारे में सोचा तो भाई मैं टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाऊंगा। इसलिए कहता है कि वेल अच्छा रात हो गया ना, रात का समय कल्टीवेशन के लिए एक नंबर यहाँ पे होता है, तुम अपने घर पे जाओ मैं जाके अपना कल्टीवेशन करता हूँ। लेकिन तो उसको तो कुछ और मन यहाँ पे था, उसको भी मनी मन गुस्सा थे, कह रही यार ये लौंडा पागल है क्या, मैं क्या कहना चाहती हूँ और एक सामने से क्या यहाँ पे कह रहा है। ये जिंदगी भर ऐसा रहा ना तो सिंगल ही मरेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के पे, जो कि स्टार सॉल पैलेस में यानी प्रिंसेस लैंड के सेड में आ जाता है। सेड का नजारा यहाँ पे देखता है और सोचता हुआ यार तो ये वो सेड जहाँ का लीडर है ना एक ग्रेट एम्परर है। आसमान में काफी अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, तो समझ नहीं आता भाई ये क्या है। तो पीछे से एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि वेल ये हिसाब से नाम हेवन टाइड इसको यहाँ पे कहा जाता है। और ऐसा ग्रेट एम्परर कहते हैं कि अगर इसको किसी ने ऑब्जर्व किया, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और कुछ ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ ना, समझो उस बंदे का विकास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ नहीं होता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन सॉरी यार मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कैसे पहचानोगे, पहली बार जो यहाँ पे मेरे लाइटिंग मेरा नाम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।